आप सभी छोटे छोटे बच्चों को मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको एक ऐसी मुद्रा के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं जिसे जान करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को अपना सकते हैं और अपने भीतर के जीवनीय शक्ति को भी आप जगा सकते हैं। जब जीवनीय शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है तो हमारा मनोबल ऊंचा रहता है, हमारा जो सोच है और हम जो सोचते हैं उसको कैसे हम अमली जामा पहना सकते हैं, कैसे अमल में ला सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा सा अभ्यास है। तो आपके हाथों में दाहिना हाथ उठा लीजिए सभी लोग इस प्रकार से। दाहिने हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5। सबका नाम भी याद हो सकता है आप लोगों का? तो एक बार पकड़ लीजिए अंगूठे को, मोटे वाली उंगली को, और मेरे साथ दोहरा भी देंगे और सबको जिनको नहीं याद होगा उनको याद भी हो जाएगा। बोलिए अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये कनिष्ठ। ये 5 अंगुलियां हैं और पांचों अंगुलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। कितने तत्वों को? 5 तत्वों को। और 5 एलिमेंट से ही हमारा शरीर भी बना हुआ है और यह पूरा संसार भी 5 तत्वों से बना हुआ है। और वो तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। अब ये हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं। हाथ सीधा करो बेटा, पूरा ऐसे खोल लो। अब ये 5 अंगुली है तो अब जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? अग्नि तत्व को। अग्नि को याद भी रखना है, जीवन भर काम आएगा। अब उसकी बगल में कौन सी अंगुली है? तर्जनी है। अब ये वायु तत्व को, किसको? वायु तत्व को। उसके बगल में कौन सी अंगुली है? ये आकाश तत्व को। कौन से तत्व को? उसके बगल में कौन सी अंगुली है? अनामिका। ये कौन से तत्व को? पृथ्वी तत्व को। उसके बगल में कनिष्ठ है, ये जल तत्व को। समझ में आ रहा है? एक बार सबको याद हो गया होगा। बोलिए, अंगूठा पकड़िए, बोलिए अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। 5 तत्व हो गया। अब एक एक अंगुलियों को लगा करके 5 प्रकार के मुद्राएं, बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन आज मैं आपको प्राण मुद्रा के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यह प्राण मुद्रा बहुत ही लाभकारी होता है। और प्राण का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि प्राण यदि निकल जाए तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। यदि शरीर को कामयाब बनाना है, शरीर को या मन को या अपने देह से, अपने इंद्रियों के द्वारा कोई भी कार्य करना हो तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? प्राण चाहिए। प्राण हमें जीवित रखता है और जब हम जिंदा रहेंगे, जीवित अवस्था में रहेंगे, तभी जाकर के हम अपने शरीर से कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जो काम करना है। तो उसके लिए हमें प्राण तत्व को मजबूत करना होगा। कौन से तत्व को? प्राण तत्व को मजबूत करना होगा। तो प्राण जब तत्व मजबूत होगा तो हमारे अंदर में जितने अंग हैं, चाहे वो आँख हो, कान हो, लीवर हो, किडनी हो, चाहे जो अंग है, सारे अंग हमारे एक्टिव रहेंगे। प्राण जब मजबूत होगा तो हमारे अंदर जो सोचने की शक्ति है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। किधर? पॉजिटिव वे में। हमारे अंदर 2 शक्तियां होती हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। सबके अंदर है। हाँ, एक नकारात्मक शक्ति और एक है सकारात्मक शक्ति। अब मान लीजिए कि आप लोग क्लास में रहते हैं और क्लास में आकर के आप हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो ये कौन सा तत्व है? नकारात्मक शक्ति आपके अंदर बढ़ रही है। अब आप विद्यार्थी हैं। क्या हैं आप? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी के भी अलग अलग कई प्रकार के महात्माओं ने लक्षण बताए हैं। ठीक है। तो विद्यार्थी को कैसा रहना चाहिए?
विद्यार्थी को शांत रहना चाहिए, विद्यार्थी को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, अपने गुरुजन का कहना मानना चाहिए, आपको कम भोजन करना चाहिए, आपको बहुत कम और सोना चाहिए, आपको गृह त्याग करना चाहिए, ठीक है, और गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए। जब ऐसा रहेंगे तब ना आपको गैस नहीं बनेगा, आपका सर नहीं दुखेगा, माथा नहीं दुखेगा, आप अच्छी नींद भी ले सकते हैं और हमेशा तरोताज़ा रहिएगा, तो आप अपनी पढ़ाई को पूर्णता की तरफ ले जा सकते हैं। और हम जो देख रहे हैं आप लोगों को, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यदि आप बढ़िया से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप ही में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, क्या कोई पदाधिकारी बन सकता है, कुछ भी बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप बड़े बड़े पद पर जा सकती हैं और जब अपने जीवन को बड़े पद पर, ओहदे पर ले जा सकती हैं, क्योंकि आजकल क्या है, प्रोफेशनल युग है, ऐसे में अर्थ कमाना भी जरूरी है और हमारा चरित्र भी बढ़िया हो। कैसा बढ़िया हो? चरित्र भी हमारा बढ़िया हो, क्योंकि बेटियों को समाज में सुरक्षित रखना। और ये कैसे, जैसे आप पढ़ने के लिए विद्यालय आती हैं तो आपके माँ बाप चिंता में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बढ़िया से जाए और सुरक्षित घर में आ जाए। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको दोस्ती इस उम्र में लड़कों से करनी है कि लड़कियों से करनी है? लड़कियों से करनी है, ठीक है। आपके माँ बाप आपके लिए जो कहते हैं, गुरुजन आपके जो कहते हैं उसको 100% फॉलो करना है, मानना है, तभी जाकर के आप एक अच्छे चरित्रवान इंसान बन सकते हैं। तो आइए अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं प्राण मुद्रा की तरफ। हाथ खोलिए, अंगूठा को थोड़ा आगे करिए और छोटी अंगुली और उसके बगल की अंगुली को मिला दीजिए, तीनों को इस प्रकार से। मिल गया? अब कौन कौन सी अंगुली को मिला है आप लोग बोलिए? हाँ, अंगूठा को मिलाना है। अंगूठा अग्नि तत्व है, इसमें कौन कौन को मिला रहे हैं? जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को मिला दिए। जब अग्नि में पृथ्वी तत्व और जल तत्व को मिला देंगे तो ये कौन सा मुद्रा हो गई? प्राण मुद्रा। जब प्राण मुद्रा बना करके, ठीक है, और आप कोई भी काम कर सकते, जैसे कोई सर लेक्चर दे रहे हैं, दोनों हाथ में लगा लीजिए आप लोग प्राण मुद्रा, और आप दोनों हाथ को इस प्रकार बना करके और अपने घुटने पे रख लीजिए। जब प्राण मुद्रा बना लीजिएगा, स्विच देखे ना, बॉल जलाने वाला, तो स्विच को दबाने से ऑफ और दबाने से ऑन हो जाता है, और जैसे ही ऑन करिएगा जलने लगे, ऑफ करेंगे तो बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार प्राण मुद्रा लगाते ही आपके अंदर के पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव हो जाएंगे, आपको सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए हमारे अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं वो काम करने लगेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्राण मुद्रा लगा करके आप घर पे भी, विद्यालय में भी, कहीं पर भी आप टहल भी सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बैठना है इसको लगा करके, मैं ऐसे लगा करके टहल भी सकते हैं, इसको लगा करके गाड़ी में यात्रा भी कर सकते हैं, इसको लगा करके आप यहाँ पर लेक्चर को भी सुन सकती हैं। तो प्राण मुद्रा लगाएंगे और प्राण मुद्रा अपने घर के लोगों को भी सिखाना है। ये जीवनीय शक्ति को मजबूत करता है। ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए प्राण मुद्रा को आप कम से कम 10-10 मिनट 4 बार कर सकते हैं। कोई भी मुद्रा को 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, और आपको ये 40 मिनट यदि कर लेते हैं तो आपके 4 से 5 दिनों में आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, आपके आचरण में परिवर्तन हो जाएगा, आपके खान पान में परिवर्तन हो जाएगा, आपके उठने बैठने के तरीके, आपके चाल चलन में बदलाव आ जाएगा, और आपको स्वयं महसूस होने लगेगा कि मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ एक्टिव हो रही हैं, मेरे अंदर सात्विक शक्तियों का जागरण हो रहा है। क्योंकि 5 दिन के बाद ये मुद्रा 5 दिन लगा करके आप 40 मिनट देखिएगा, आपके क्लासरूम में किसी को आकर आपके हल्ला को शांत करने की परिस्थिति नहीं बनेगी। आप खुद ब खुद शांत रहेंगे,
आप अच्छा से पढ़ेंगे, मान लें कि कोई लेजर टाइम है तो अपना किताब निकाल करके पढ़ते रहिए, या कॉपी निकाल करके उसमें होमवर्क बनाते रहिए, या क्लास वर्क जो मिला उसको बनाते रहिए। तो प्राण मुद्रा के बारे में जानकारी मिल गई आपको? कैसे लगाना है बेटा, बोलो एक बार, क्या क्या लगाना है? सटान फिर से बोलो। अंगुष्ठम, कनिष्ठ और ये अनामिका उंगली को, इन तीनों को एक साथ लगाना है। ठीक, तो कौन सी मुद्रा हो जाएगी? प्राण मुद्रा। हाँ, आप लोग सब लोग जान गए? क्या लगाओगे बेटा, फिर से बताओ। अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठ को मिलाएंगे तो प्राण मुद्रा। हाँ, इसमें कौन कौन तत्व जुड़ रहे हैं आपस में? जल, पृथ्वी, जल। फिर से बोलो। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। बहुत अच्छा। अब आप लोगों को याद हो गया कि नहीं हो गया? ये है ध्यान का लाभ। आपने ध्यान दिया, यदि ध्यान नहीं देते तो मैं कितना भी बता के चला जाता, आपको याद नहीं होता। इसलिए ध्यान लगाना है और मन से पढ़ाई करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे और आप एक अच्छे जगह पर आप पहुंच जाइएगा। जीवन में कभी हम लोग मिलेंगे तो आप में से कोई डॉक्टर मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई प्रोफेसर मिलेगा, कोई डीएम मिलेगा, कोई एसपी मिलेगा, कोई बीडीओ सीओ मिलेगा, तो आपको भी और हम लोगों की खुशी होगी कि नहीं होगी? इसलिए बाबू आज से मेहनत ला के करो, पढ़ो। और आप लोग ये सरकारी व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, इसके लिए सरकार बहुत खर्च कर रही है आपके लिए, इसलिए इसका मान रखना है और इसका अभिमान के साथ अपने गौरवपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित हैं स्वामी विक्रमादित्य जी, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी छोटे छोटे बच्चों को मैं एक बार पुनः आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें, आप हमेशा निरामय रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें और आप लोग पढ़ लिख करके एक अच्छा सुसंस्कार और एक चरित्रवान जीवन प्राप्त करके आगे बढ़ते रहें। बोले भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। मैं बोलूंगा करें योग, आप बोले रहे निरोग। करें योग, करें योग, करें योग।